Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ प्रोसीजर्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था हीट एंड फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के, उसकी एप्लीकेशंस को देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन और प्रोसेस में देखा था कि क्या फर्क है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे बड़ा इजी है, हीट इंजन है और उसकी वर्किंग है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। बच्चे इस वाले टॉपिक में हम लोग हीट इंजन को बकायदा तौर पर और एक लॉन्ग प्रोसीजर के तौर पर देखेंगे, क्योंकि हीट इंजन के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चंस कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास एनर्जी के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें एनर्जी का क्या रद्द अमल है, इसमें वर्किंग का क्या अमल है, इसमें कौन से कंसेप्ट हो सकते हैं, कौन से प्रोसीजर हो सकते हैं, कौन से यहाँ पर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो काम करते हैं। इन सब के बारे में आप लोग आज एक सिंगल वीडियो में देखेंगे किस तरह से हीट इंजन वर्क करता है और उसका जो नतीजा रिजल्ट है एफिशिएंसी का, थर्मल एफिशिएंसी क्या है। आप लोगों का जो बेसिक टॉपिक है जस्ट वो गिवन है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक तफसीली अंदाज में बताऊंगा कि हीट इंजन क्या है, किस तरह से वर्क करता है और इसकी एफिशिएंसी क्या हो सकती है, इसमें इंटरनल एनर्जी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिर क्या होगा और इसकी एफिशिएंसी किस चीज पर डिपेंड करेगी। तो आए आज के टॉपिक को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। जस्ट पहले वाली चीज में आप लोगों को इसका बेसिक मतलब जो आपकी अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 11th क्लास का बुक, तो हम लोग पहले इसका जो बेसिक हिस्सा है ना वो डिस्कस करेंगे जो आपको शार के तौर पर पूछ लेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के तौर पर मैं आप लोगों को इसकी मजीद एक्टिविटीज करवाऊंगा ताकि आप लोगों को इसका मुकम्मल कंसेप्ट क्लियर हो सके। अंडरस्टूड है? तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी हीट इंजन की। किसकी बच्चे? हीट इंजन की। हीट इंजन क्या होता है बच्चे? हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को लेकर या हीट एनर्जी की वजह से किसी भी काम को करने के काबिल होता है। मतलब इट गेट्स हीट एनर्जी फ्रॉम सम सोर्स एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी दैट विल बी द यूज फॉर डूइंग द वर्क। ठीक है, इस हिसाब से इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन is a device which is used to transfer heat into mechanical energy। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है, मुंतकिल करता है, और इस वजह से इसको हीट इंजन कहा जाता है। हीट इंजन की जो दूसरे नंबर पर हमारी यहाँ पर हेडिंग बनेगी वो क्या बनेगी? इसकी कंस्ट्रक्शन बनेगी कि हीट इंजन किन किन कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है या किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। बच्चे बड़ा सिंपल सा वे है इसको समझने का और याद रखने का। ध्यान से देखना, सबसे पहले तो इसका देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। सबसे पहले है हमारे पास एक रेजरवायर यानी एक सोर्स है। क्या है? आप इसको सोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? सोर्स। और जो सोर्स होता है हीट प्रोवाइड करता है असल में वो क्या है? वो है हाई टेम्परेचर रेजरवायर या हीट टेम्परेचर रेजरवायर। ठीक है, रियल हीट ट्रांसफर भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाई टेम्परेचर रेजरवायर भी कह सकते हैं, हाई टेम्परेचर रेजरवायर। और बच्चे इसका काम क्या होता है? जो आपके पास हाई टेम्परेचर रेजरवायर है ना, इसका काम होता है कि हीट एनर्जी से कुछ वर्क डन किया जा सके और बाकी एक सिस्टम में महफूज की जा सके ताकि साइकिल बाय साइकिल इस प्रोसीजर को रिपीट किया जा सके और इसको सारे के सारी हीट को रेपिटेशन से हम लोग मजीद वर्क कर सके। अंडरस्टूड है? बाय द रेपिटेशन ऑफ द साइक्लिक और वी कैन से दैट इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। हम कह सकते हैं कि ये एक साइकिल प्रोसेस है, साइकिल ऑपरेशन है। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? इसमें ये होगा कि आपके पास
जब हम लोग हाई टेम्परेचर रेजरवायर से हीट को गेट करेंगे, क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर, उसको आप लोग कहते हैं QH, हाई टेम्परेचर रेजरवायर से हीट को गेट करेंगे। इसका कुछ हिस्सा वर्क डन करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, जिसको आप लोग W से शो करते हैं, जबकि जो इसका दूसरा हिस्सा है प्यारे बच्चों, वो ड्रॉप होकर लो टेम्परेचर रेजरवायर में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर रेजरवायर। क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर रेजरवायर कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये हम लोगों ने अभी अभी इस चीज पर डिस्कस किया कि ये एक कंप्लीटली क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब इसमें साइक्लिक ऑपरेशन चलता है, जिसमें से जो जितनी एनर्जी वर्क डन करने के लिए होती है वो उसको प्रोवाइड की कर दी जाती है, बाकी जो रिमेनिंग हीट है वो हम लोग लो टेम्परेचर रेजरवायर की शक्ल में कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि बाद में इसको इस्तेमाल कर सकें बआसानी तरीके के साथ। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आ गया बच्चे, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आ गया डिवाइस। ठीक है बच्चों, डिवाइस कौन सा है, वो वाला डिवाइस जो इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर रेजरवायर, आ हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ, ये किस किस पर कंसिस्ट करता है, सबसे पहले जो इसका कंपोनेंट है वो है हाई टेम्परेचर रेजरवायर, हाई टेम्परेचर रेजरवायर, ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर पर डिपेंड करता है जो इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसको हम लोग कहते हैं सोर्स। क्या कहते हैं, इसको हम लोग सोर्स कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हीट एनर्जी यानी कि आपका जो कंस्ट्रक्ट किया गया इंजन है उसमें सोर्स के तौर पर कौन सा कंपोनेंट है, वो है बच्चे आप लोगों का HTR, इसको HTR भी कहते हैं, हाई टेम्परेचर रेजरवायर, और इसको हम लोग LTR भी कहते हैं। क्या कहते हैं, LTR यानी लो टेम्परेचर रेजरवायर, जहां पर हम लोग इसकी रिमेनिंग हीट को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, उसमें कौन सी चीज है, लो टेम्परेचर रेजरवायर, लो टेम्परेचर रेजरवायर, और जो आपके पास लो टेम्परेचर रेजरवायर है उसको आप लोग एज अ सिंक कह सकते हैं। सिंक जैसे हमारे घरों में सिंक लगे होते हैं, बेसन वगैरह, वहां पर पानी कलेक्ट करके क्या होता है डाउनवर्ड नीचे, इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, हीट को कलेक्ट करने के लिए एक सिंक है। ठीक है, जिसको हम लोग LTR यानी लो टेम्परेचर रेजरवायर कहते हैं। और उसके बाद क्या है, मूविंग पिस्टन्स, क्या है, मूवेबल आर मूविंग पिस्टन्स, दैट्स विल बी द नोन एज अ गैस, जिसको हम लोग जनरली तौर पर क्या कहते हैं, एक गैस कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये तीन कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी हीट इंजन में वर्क परफॉर्म करने के लिए। अब बेसिकली इसका वर्क किस तरह से परफॉर्म होगा वो भी हम लोग देखते हैं। इसका वर्किंग क्या होगी, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल में, इसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं हम लोग। आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द हीट इंजन, जो इसका हीट इंजन का वर्किंग प्रोसीजर है वो क्या हो सकता है। तो आप लोगों ने इस चीज को घबराना नहीं है या इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि इसका वर्किंग सिस्टम पता नहीं कौन से लॉ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने वर्किंग सिस्टम लिखना है। फिर हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है कि जो हीट इंजन है ना वो साइक्लिक प्रोसेस है। क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो वो आपकी वर्किंग में आ जाएगा क्योंकि उसमें वर्क बताया जा रहा है। हीट इंजन is operated in cyclic way, in cyclic way। जो आपके पास हीट इंजन ऑपरेट किया जाता है वो असल में साइक्लिक वे से ऑपरेट किया जाता है। किससे किया जाता है, साइक्लिक वे की मदद से। दूसरे नंबर पर क्या है, हम लोगों ने अभी अभी क्या किया है कि हम लोग एनर्जी कहां से ले रहे हैं, यानी हीट कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वी एक्सट्रैक्टेड यानी कि चीज को वसूल कर रहे हैं, वो एक्सट्रैक्टेड हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रेजरवायर, हाई टेम्परेचर रेजरवायर,
बड़ी सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। हम लोग अपने स्टेप बाय स्टेप जो चीजें कंसिस्ट कर चुके हुए हैं, चीजों को लेट कर चुके हैं, उन्हीं की मदद से इसके प्रिंसिपल को बनाना है। सबसे पहले क्या था, इंडिजिनस ऑपरेटर ने साइक्लिक जो भी बताया है कि इसका कुछ हिस्सा इस तरह से दोबारा से वर्क करने के लिए हमें एनर्जी फ्राहम कर सकता है। दूसरे नंबर पर वो एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर जहां पर टेम्परेचर की मकदार ज्यादा है वहां से हम लोग अपने वर्क करने के लिए हीट गेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या होगा फिर तीसरे नंबर पे मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर कुछ तो वो वर्क डन करने के लिए हो सकता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कह सकते हैं सम हीट इज यूज टू डू वर्क, कुछ जो हीट है वो वर्क करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। एंड तो जो उसके बाद जो हीट होगी वो कहां पर चलेगा, एंड रिमेनिंग हीट इज कलेक्टेड इनटू लो टेम्परेचर रेजरवायर। और ये भी चीज हम लोगों ने अभी अभी देखी है कि जो हमारे पास इसकी बकाया हीट होगी उसको हम लोग लो टेम्परेचर रेजरवायर में कलेक्ट करेंगे। और हम लोगों ने लो टेम्परेचर रेजरवायर को क्या नाम दिया भला, हमारे पास जो लो टेम्परेचर रेजरवायर था उसको हम लोगों ने सिंक का नाम दिया था। किसका नाम दिया था हमने उसको सिंक का नाम दिया था। रेजरवायर क्या है लफज, रेजरवायर, सॉरी रेजरवायर, हम लोगों ने इसको लो टेम्परेचर रेजरवायर का नाम दिया था। ठीक है, ये बच्चे आपने स्पेलिंग ठीक कर लेने लो टेम्परेचर रेजरवायर के। ये अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका खुलासा है, कुछ हीट वर्क की शक्ल में, कुछ हीट लो टेम्परेचर की शक्ल में हमारे पास मौजूद होगी। इसके बाद हमारे पास क्या है, जो वर्किंग पिस्टन्स है वो कौन से हैं, वो गैस के हैं। क्या है, वो गैस के हैं, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़े थे। जो आपके पास वर्किंग पिस्टन्स हैं, वर्किंग पिस्टन्स परफॉर्म द वर्क, परफॉर्म वर्क इन साइक्लिक मैनर। साइक्लिक मैनर में ये हमें पिस्टन जो है वर्क परफॉर्म करेंगे। बिकॉज क्यों, ताकि चनाचे, बिकॉज टू प्रोवाइड कंटिन्यूस वर्क और कंटिन्यूस हीट चेंज। ठीक है, कंटिन्यूस हीट चेंज भी कह सकते हैं, कंटिन्यूस वर्क परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं। बेसिकली जो आप लोगों के बुक के ऊपर ये जो परफॉर्मा है ये इसी तरह से गिवन है, जिसमें आप लोगों की बेसिक में डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर इसकी कंस्ट्रक्शन के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, तीसरे नंबर पर आप लोगों की वर्किंग आ जाएगी। अब मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी तफसील के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हीट इंजन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है और उसको कितने तरीकों से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हमारे पास जो इसके मजीद स्टेप्स बन सकते हैं वो कौन से बन सकते हैं। इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में या फिर इसकी वर्किंग में। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल वो किस तरह से होगी बच्चे। जो आपके पास हीट इंजन है दरअसल ये 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द 4 स्टेप्स। कितने स्टेप्स पर है, 4 स्टेप्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं इसके, 4 स्टेप्स। जो इसके 4 स्टेप्स में इनको भी डिवाइड किया गया 2 स्टेप्स में। एक इसका जो स्टेप्स है बच्चे वो है, मतलब इसके 2 जो स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स consist or allow at constant pressure। दो जो इसके स्टेप्स हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर डन किए जाते हैं, जबकि इसके जो 2 स्टेप्स हैं या इसके 2 प्रोसीजर्स हैं वो हमारे पास किसमें कंसिस्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बड़ी अहम चीज है, ये आपकी बुक में नहीं है, ये आप लोगों को एक इजाफी इंफॉर्मेशन के तौर पर, ताकि आप लोगों के माइंड में क्लियरेंस हो सके हीट इंजन किस तरह से वर्क कर रहा है। 2 स्टेप्स कांस्टेंट प्रेशर पर डन होते हैं, 2 स्टेप्स इसके कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिपेंड होते हैं। अच्छा, इनके दौरान जो इनकी कन्वेंशन होती है साइन कन्वेंशन है।
इनके दौरान जो इनकी साइन कन्वेंशन है वो क्या हो सकती है, वो भी मैं शॉर्टली आप लोगों को बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन जो होगी वो क्या होगी। बच्चे आप लोगों ने ये चीजें पहले भी डिस्कस की हुई है कि जब किसी सिस्टम से हीट खारिज होती है तो वो नेगेटिवली जाती है, और कि जब किसी सिस्टम में हीट एंटर की जाती है वो पॉजिटिव के तौर पर जानी जाती है। तो क्या होगा, एंटरिंग हीट इज टेकन एज पॉजिटिव। क्या होगा, उसको पॉजिटिव बिहेव करेंगे या पॉजिटिव लेंगे। लीविंग हीट इज टेकन एज नेगेटिव। और जब वहां से हीट खारिज होगी तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। फिर हम लोगों ने एक और चीज यहां पर आप न्यू डिस्कस करेंगे, द वर्क डन is negative, work done is negative when, जब फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन होगा इनिशियल वॉल्यूम से, फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम से। दो चौथा हिस्सा, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव होगा व्हेन वी एफ लेस देन वी आई, जब इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वैल्यू ज्यादा होगा तो फिर आपके पास जो वर्क डन होगा वो किस में होगा, वो पॉजिटिव होगा। और इसी तरह से जब वर्क डन वी एफ ग्रेटर देन वी आई होगा तो वो क्या होगा, वो आपके पास नेगेटिव होगा। तो फिर बच्चे जो आपके पास नेगेटिव वर्क डन है या पॉजिटिव वर्क डन है, अगर इसको टोटल सेंस में देखेंगे तो फिर क्या होगा वो भी तो समझना ना। हम लोगों ने अभी अभी एक चीज डिस्कस की है, हमने ये चीज डिस्कस की है कि ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है ये एक साइक्लिक प्रोसीजर है। कौन सा प्रोसीजर है, ये एक साइक्लिक प्रोसीजर है। उस हिसाब से हम लोग इसकी कन्वेंशंस और इसके डायग्राम्स को भी जरा मद्देनजर रखते हैं। हम लोगों ने दो डायग्राम्स पढ़े थे अभी तक, एक डायग्राम तो हमने पहले बना लिया था, दूसरा डायग्राम मैं साथ में बनाता हूँ साइक्लिक का, तो उससे हम लोग अपना प्रूफ देखेंगे। हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास एक हाई टेम्परेचर यानी HTR हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, जहां से हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ हीट गेट कर रहे हैं फॉर डूइंग द वर्क, और कुछ जो है हम लोग क्या कह रहे हैं उससे, उसको हम लोग यानी QH गेट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर रेजरवायर से, उसमें से कुछ चीज वर्क डन करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि कुछ जो हीट है वो हम लोग किसमें कलेक्ट कर रहे हैं, लो टेम्परेचर रेजरवायर में। किसमें कर रहे हैं, LTR यानी लो टेम्परेचर रेजरवायर में। इसके बाद हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस की है, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में कौन सी चीज आ जाएगी, प्यारे बच्चों, जो साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास चीज आएगी वो एक्स, दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोगों ने एज अ रिक्वायरमेंट एज अ हीट थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोगों ने अभी तक किया है, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और प्रेशर को वाई एक्सिस के अलॉन्ग टेक करेंगे। हमने कहा है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। क्या है बच्चों, एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में हीट कन्वेंशन और हीट रिमेनिंग का जो प्रोसीजर है वो देखते हैं। हमने कहा है कि 4 स्टेप्स पर ये मुश्तमिल है लॉ, 2 कांस्टेंट प्रेशर पर डन हो रहे हैं और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो ये देखिएगा, अगर ये हीट है ठीक है, और फिर आपके पास जो साइक्लिक है वो फिर इस तरह से होगी, अगर यहां से इसकी हीट कन्वर्ट हो रही है तो फिर यहां पर, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में मैनर, साइक्लिक मैनर मतलब उसमें मैनर भी होना चाहिए। फर्ज करें ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी और ये आपके पास डी पॉइंट्स है। आप लोगों ने इस सेंस में इसको समझना है, अंडरस्टूड है। फिर आप लोगों ने क्या कहा था, फर्ज करें यहाँ पर Q1 हीट है, वो यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रही है, यहाँ पर Q2 हो जाएगी दूसरे रास्ते के लिए, तीसरे के लिए Q3 हो जाएगी और चौथे के लिए Q4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, Q4 हो जाएगी। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि इनमें से कौन सी हीट कब कहाँ और किस तरह से होगी। बच्चे आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपके पास हीट Q1 है और हीट Q3 है ना, ये आपके पास वॉल्यूम से रिलेटेड होगी, जो Q2 है और जो Q4 है ये ज्यादातर प्रेशर से रिलेटेड होगी। लेकिन बाय साइक्लिक मैनर आपके पास जो हाई टेम्परेचर या हाई फ्रीक्वेंसी होगी मतलब QH होगी बच्चे, वो होगी Q1 प्लस Q2।
इसी के नतीजे में जो आपके पास प्रोसीजर होगा, आपके पास अडॉप्टेशन होगी, साइन कन्वेंशन होगा या वॉल्यूम में चेंजिंग होगी, वो इन्हीं की वजह से होगी। और जो आपके पास लो टेम्परेचर की वो कौन सी है, वो है Q3 प्लस Q4। ये मैं चीजें आप लोगों को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे आने वाले प्रोसीजर में ये चीजें बड़ी आम तौर पर जानी जाएगी और इनका समझना भी बहुत जरूरी है। अब बात आ जाती है टोटल वर्क की। जब टोटल वर्क डन हो जाएगा तो वो कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। जो बच्चे आपके पास टोटल वर्क या नेट वर्क होगा, नेट वर्क विल पॉजिटिव। नेटवर्क कब विल पॉजिटिव होगा बच्चे, वो कब कब पॉजिटिव होगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा। किसमें होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। जब हम लोग इंजन हीट इंजन को ऑपरेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। नेटवर्क विल बी पॉजिटिव व्हेन हीट इंजन ऑपरेट इन एंटी क्लॉकवाइज। क्या करेंगे हम लोग इसको, एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। और दूसरे नंबर पे ये नेगेटिव कब होगा, जब आपके पास इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बाकी आपने स्टेटमेंट खुद लिख लेनी है ये वाली, ये बिल्कुल सेम है दोनों। ये पॉइंट्स आप लोगों ने समझ लेते थे कि नेटवर्क विल बी पॉजिटिव। नेटवर्क कब पॉजिटिव होगा, व्हेन हीट इंजन ऑपरेट्स, व्हेन हीट इंजन ऑपरेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो आपके पास नेटवर्क नेगेटिव होगा वो कब होगा, जब हम लोग हीट इंजन को ऑपरेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा तो बच्चों हम लोग अब करने जा रहे हैं इसके प्रोसीजर, इसके पाथ डिफाइन करने जा रहे हैं कि इसके पाथ किस तरह से डिफाइन होंगे। ठीक है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेप्स बनेंगे। कितने स्टेप्स बनेंगे, 4 स्टेप्स बनेंगे। 4 स्टेप्स में से जो हमारा सबसे पहले वाला स्टेप्स है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है, हम लोगों ने कहा था कि 4 प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले वाला है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं सिर्फ इनकी जो है ना सरसरी सी आप लोगों की जो है ना तवज्जो करवाऊंगा, आप लोगों ने इसको समझ लेना है। कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये देखिए हमारे पास सबसे पहले वाला कौन सा है। अगर हमारे पास यहाँ पर ग्राफ पर जो पीवी ग्राफ है ए से बी देखा जाए ना, तो ये आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऑपरेट हो रहा है। किस पर ऑपरेट हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे द पाथ ए बी is constant volume, is a constant volume। दूसरे नंबर पर क्या है, यहां पर हीट कौन सी, Q1। कौन सी है, Q1। और Q1 हीट कहां से ले रहे हैं हम लोग, हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। तो जो हम लोग सिस्टम को यानी गैस को जो हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो कौन सी होगी, वो फिर Q1 होगी और हाई टेम्परेचर रेजर्वायर से सिस्टम को अप्लाई होगी। तो इस तरह से जो वहां पर पार्टिकल्स हैं वो अपनी वर्किंग करेंगे। वर्किंग तो खैर हमारा यहाँ पर कोई भी नहीं होगी हमारी वर्किंग, क्योंकि ओवरऑल वर्किंग हमारी एक हिसाब से सेम ही रहनी है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर दूसरा स्टेप्स हमारे पास Q1 is supplied from HTR यानी हाई टेम्परेचर रेजर्वायर से सप्लाई कर रहे हैं टू द सिस्टम। जो सिस्टम है गैस वाला जिसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, टू सिस्टम। एंड सिमुलटेनियसली वहां पर जो हमारे पास हम लोग थोड़ा सा वेट ऐड कर देंगे, add some weight to keep it constant। हम लोग थोड़ा सा वेट ऐड करेंगे और ताकि हम लोग इसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख सकें। क्या कर सकें, इसकी वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सकें। तो फिर क्या होगा, प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीजेस बट नो वर्क इज डन। लेकिन किसी भी किस्म का कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अंडरस्टूड है, ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये लाइन जो है ना लिख दी है। फिर दूसरे नंबर पर क्या है आपके पास, दूसरे नंबर पर आप लोगों का कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर। जो प्यारे बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पर काम शुरू होने वाला है वो भी इसी तरह से आप लोग पाथ, कौन सा पाथ होगा, द पाथ BC इज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। यहां पर क्या होगा, Q2 जो आपके पास Q2 की सप्लाई है वो यहां से डन होगी, सप्लाइड फ्रॉम HTR यानी हाई टेम्परेचर रेजर्वायर्स टू द सिस्टम।
हम लोग सिस्टम को सप्लाई करेंगे। एंड अनचेंज द वेट, जो हम लोगों ने उसके ऊपर चेंज वेट्स रखे थे उनको अनचेंज रखेंगे, ताकि हम लोग अपने प्रेशर को, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो हम लोग अपने प्रेशर को चेंज नहीं करना चाहेंगे, तो हम लोग अनचेंज द वेट्स रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सो सो प्रेशर विल बी कांस्टेंट, विल कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से यहाँ पर क्या चीज होगी, जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, वो आपके पास वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव, वर्क प्यारे बच्चों आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। और उस लिहाज से जो वहां पर चेंज हो रहा है, बिकॉज क्योंकि उसकी वजह क्या है, वी एफ ग्रेटर देन वी आई, वी एफ ग्रेटर देन वी आई। ये मैंने आप लोगों को पहले साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था कि अगर वॉल्यूम ऑफ फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन होगा इनिशियल वॉल्यूम से, तो फिर जो आपके पास प्रेशर होगा, सॉरी जो आपके पास वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके बाद फिर से हमारे पास बात आ जाती है कांस्टेंट वॉल्यूम की, लेकिन पाथ चेंज हो रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है। हमारे पास ये वाला जो पाथ है ये ए बी का पाथ था, ये वाला जो पाथ है ये बी सी का पाथ था, और ये वाला जो पाथ है ये हमारे पास सी डी का होगा। किसका होगा, सी डी का। तो उस लिहाज से क्या होगा, हमारे पास पाथ सी डी हो गया, हमारे पास जो Q3 है ये ड्रॉप करेगी, यानी लूज हो जाएगी, इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। क्यों, क्योंकि लो टेम्परेचर रेजर्वायर में जो हीट हमें चाहिए थी वो हमारी पहली दो चीजों में कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास जो चीज है वो इसी तरह से, अब इसमें उल्ट काम करना शुरू कर देना आपने। Q3 इज डिस्चार्ज इनटू एलटीआर, यानी लो टेम्परेचर रेजर्वायर में वो हीट ड्रॉप हो जाएगी। तीसरे नंबर पर एंड जो वहां पर हमने वेट रखा था उसको रिमूव कर दें, रिमूव द वेट। ठीक है बच्चे, यहां पर जो आपके पास गैस होगी वो एक्सपैंड करेगी, क्या करेगी, गैस एक्सपैंड करेगी। तो इसके नतीजे में क्या होगा, टू रिमूव द वेट्स, हैंस जो आपके पास बच्चे प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास लो हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज, क्या बन जाएगा, प्रेशर डिक्रीज, आपके पास प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। उसके नतीजे में जो आपके पास वर्क डन होगा वो क्या होगा, एज यूजुअल एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो वर्क इज डन एंड वर्क इज जीरो, वर्क क्या होगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। इसके बाद जो इसका चौथा प्रोसीजर है वो क्या है, वो है आप लोगों का कांस्टेंट प्रेशर। क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। इसकी भी मैं थोड़ी सी आप लोगों को हेडिंग दे देता हूँ, ये आपके पास दोबारा से आ जाएगा डी ए का। जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो पाथ जो होगा डी ए वाला वो भी कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। जो Q4 होगी वो भी डिस्चार्ज हो जाएगी, Q4 डिस्चार्ज इन एलटीआर, लो टेम्परेचर रेजर्वायर में डिस्चार्ज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो पहले प्रोसीजर में इसका प्रेशर रखा था वो क्या था, हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्रेशर तो हम लोगों ने रिमूव कर दिया हुआ है, क्या कर दिया हुआ है, प्रेशर रिमूव कर दिया हुआ, मतलब हम लोग कहेंगे वेट्स अनचेंज, वेट्स अनचेंज रहेगा, मतलब जैसा है वैसे का रहेगा। एंड गैस अलाउज टू एक्सपैंड, तो गैस को क्या करेंगे, एक्सपैंड होने देंगे। तो फिर इस नतीजे में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव, बिकॉज वी एफ लेस देन वी आई। तो जो आपके पास वी एस होगा, वी एफ होगा वो क्या होगा, वी आई, मतलब इसके अकॉर्डेंस लेस हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो नेटवर्क होगा वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। ओवरऑल आप लोगों ने चीज को देखा है कि जो आपके पास ओवरऑल चीज थी वो थी कांस्टेंट। क्या थी, कांस्टेंट, मतलब नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। मैं टॉपिक को जो है ना कवर कर रहा हूँ, हमारे पास जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा वो हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट की बात करता हूं मैं। हमारे पास ओवरऑल जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो है आपके पास जीरो। क्या है, जीरो है, क्योंकि ये क्या था, एक बिकॉज ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। क्या था, ये एक साइक्लिक प्रोसीजर था, साइक्लिक प्रोसेस था। तो उस दौरान जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी थी वो क्या आ गई हमारे पास बच्चों,
वो जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वो जीरो। तो फिर इंटरनल एनर्जी हमारे पास जीरो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? वो था हमारे पास Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U प्लस W। तो क्या आ जाएगा? ये आपके पास क्या है? जीरो। तो W किसके बराबर आ जाएगा? Q के बराबर आ जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। क्या नाम दे दिया इसको? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो यहाँ पर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है या हीट एनर्जी हम लोग निकालेंगे वो कौन सी है? दो तरह से हम लोगों ने हीट एनर्जी को देखा जो हम लोग सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे थे। एक थी हमारी द नेट हीट एट हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, मतलब एट एच टी आर वाली कौन सी थी हमारी बच्चों? वो थी हमारे पास क्यू एच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 जो हम लोगों ने पहले देखी थी। एट एल टी आर जो हमारी लो टेम्परेचर रेजर्वायर पर हीट थी वो क्या क्या थी? QL इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। जो हमारे पास टोटल है या नेट है, ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे? नेट हीट थी वो हमारी क्या है? वो हमारे पास Q इज इक्वल टू QH माइनस क्यू एच आ जाएगा। तो यहां पर जो हमारे पास टोटल क्यू है उसका मतलब क्या है? क्यू एच माइनस क्यू एल। तो इसको प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। पुट इट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसका नतीजा आ जाएगा वो क्या? हमारे पास जो वर्क है वो आ जाएगा क्यू एच माइनस क्यू एल। और प्यारे बच्चों आपके पास जो वर्क डन होगा असल में वो किसका डिफरेंस है? हाई टेम्परेचर रेजर्वायर का और लो टेम्परेचर रेजर्वायर का। हाई टेम्परेचर रेजर्वायर और लो टेम्परेचर रेजर्वायर का। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी थर्मल एफिशिएंसी क्या है। थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी को आप लोगों ने खुद डिफाइन करना, मैं जस्ट आप लोगों को उसका वे बताऊंगा और उसका रिजल्ट बताऊंगा। ठीक है बच्चों, थर्मल एफिशिएंसी में क्या है? थर्मल एफिशिएंसी ऐसी एफिशिएंसी जिसमें वर्क डन हो तो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क तो डन हो रहा है लेकिन वो किस पर हो रहा है? टोटल इनिशियल, किसके ऊपर? द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल डिवाइडेड बाय इट्स इनिशियल हीट, डिवाइडेड बाय इट्स इनिशियल हीट। टोटल वर्क डन ड्यूरिंग इट्स इनिशियल हीट। और इसकी इनिशियल हीट प्यारे बच्चों क्या थी? वो थी आपके पास क्यू एच। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे थर्मल एफिशिएंसी। जो थर्मल एफिशिएंसी का हमारे पास फार्मूला बनेगा उसको हम लोग ई से जाहिर करेंगे, डिनोटेड ई एफिशिएंसी से। और जो ई होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? जो आपके पास ई होगा वो आ जाएगा टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द टोटल इनिशियल हीट। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करें। डब्ल्यू की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली, वो थी हमारे पास क्यू एच माइनस क्यू एल डिवाइडेड बाई क्यू एच। और इसको मजीद हम लोग एवेल्युएट करेंगे तो क्या बन जाएगा? क्यू एच डिवाइडेड बाई क्यू एच माइनस क्यू एल ओवर क्यू एच, ये जीरो। तो इसके दौरान हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? बन जाएगा 1 माइनस क्यू एल ओवर क्यू एच। दैट्स विल बी द फाइनल फार्मूला यू कैन गेट फ्रॉम द थर्मल एफिशिएंसी फॉर अंडरस्टैंडिंग टोटल वर्क डन ड्यूरिंग इट्स इनिशियल हीट। और इसके दौरान जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1 माइनस क्यू एच ओवर क्यू एल ओवर क्यू एच। यहां पर आपके पास आइडियल केस आ जाएगा। तो कब ये 100% एफिशिएंसी शो करेगा? ये बच्चे 100 एफिशिएंसी तब शो करेगा, 100 एफिशिएंसी विल बी शो, कब शो करेगा? विल बी शोन व्हेन QL इज इक्वल टू 0। जब आपके पास QL की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बच्चे ये 100% एफिशिएंसी शो करेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज अगेंस्ट Kelvin or second law of thermodynamics, which is against the second or Kelvin statements, जो कि इम्पॉसिबल है कि जिसको हम लोग यहाँ से गेट कर सकें। और किसके अगेंस्ट? सेकंड लॉ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना है इंशाल्लाह।
तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आप लोगों का टॉपिक, जिसमें आप लोगों ने हीट इंजन का बेसिक हिस्सा तो देख लिया था। उसके बाद उसकी जो एक्सप्लेनेशन और डीप रिलेशन था, डीप अंडरस्टैंडिंग, वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशन वीडियो है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स होगा, जिसको भी हम लोग एक डीप कंसल्टेशन अंडर कंसिडरेशन से सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।